आज हम पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थलों के बारे में। विश्व या मरुस्थल, रेगिस्तान। रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान जहां जलपात, जहां पर बर्फ एवं पानी कम होता है, जहां वर्षा कम होती है वहां उसे रेगिस्तान कहते हैं। जहां पर जीवन बहुत मुश्किल होता है, जीवन यापन करना बहुत, जहां जैव विविधता नहीं पाई जाती है, जीवन बहुत दुर्लभ होता है, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स प्रायः दो गलतियां कर जाते हैं रेगिस्तान को समझने में। पहली ये कि रेतीला, जहां रेतीली जगह है हम उसे रेगिस्तान मान बैठते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारा जो भारत का थार मरुस्थल है, थार रेगिस्तान है, वो रेतीला है। दूसरी गलती बच्चे कर जाते हैं कि जहां गर्म स्थान है, जहां बहुत गर्म है, उसे हम रेगिस्तान मानते हैं। ये दूसरी गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो ठंडा मरुस्थल है। तो ये समझने वाली बात है कि जो मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, और दूसरी बात वो रेतीला हो ये जरूरी नहीं है। रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है? तो रेगिस्तान का निर्माण हजारों वर्षों में जब जलवायु का परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप रेगिस्तान का निर्माण होता है। रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? तो रेगिस्तान बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रेतीले रेगिस्तान, पथरीले रेगिस्तान, बर्फीले रेगिस्तान, चट्टानी रेगिस्तान, इस तरह से। तो आज हम विश्व के सभी रेगिस्तानों को देखेंगे एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। आज हम मरुस्थल या रेगिस्तान, डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल धरती पर स्थित अल्प वर्षा वाले बंजर स्थान हैं। ये बंजर स्थान होते हैं, यहाँ पर जीवन, जैसे पेड़ पौधे और जीवन के प्रति प्रतिकूलताएं होती हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर जलपात, जिसमें वर्षा एवं हिमपात मतलब बर्फ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। प्रायः हम सभी स्टूडेंट्स रेगिस्तान को समझने में दो गलतियां करते हैं। पहली गलती ये कि हम रेतीले रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यह बात और है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र थार एक रेतीला मैदान है, थार मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। जबकि मरुस्थल कम वर्षा का क्षेत्र होना आवश्यक है, उसका रेतीला होना आवश्यक नहीं है। दूसरी गलती हम करते हैं कि हम मानते हैं मरुस्थल सबसे गर्म होता है, यह आवश्यक नहीं है। अंटार्कटिक, जो कि बर्फ से ढका प्रदेश है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि यह ठंडा है। आइए हम विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थलों को ट्रिक के द्वारा समझते हैं। SAAM काली, श्याम काली। चलिए इस ट्रिक की डिटेल की तरफ चलते हैं। एस से सहारा मरुस्थल, ये लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये विश्व का लगभग 8% अपने में घेरा हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर में एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल हैं। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दूने से अधिक है। इसमें 10 देश आते हैं, 10 देश शामिल हैं। सहारा मरुस्थल में स्थित इन 10 देशों की जानकारी हमें होना चाहिए। इसे हम एक सरल ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अचमल, मामा, सूट, पनामा। तो अ से अल्जारिया, च से चाड, म से मिस्र और ल से लीबिया। फिर अगला आता है मामा, मामा से मारिटोनिया और माली। फिर होता है फिर सूट, सूट से सूडान, ट से ट्यूनेशिया। फिर अंतिम शब्द है पनामा, प से पश्चिम सहारा, ना से नाइजर और म से मोरक्को। इस तरह एक छोटी सी ट्रिक से हमें पूरे 10 देश याद होते हैं। अचमल, मामा, सूट, पनामा। चलिए अब हम अपनी मूल ट्रिक की ओर चलते हैं। शाम काली, ए से अंटार्कटिक मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल ये धरती का सर्वाधिक शुष्क रेगिस्तान है। ठंडे रेगिस्तान शीतकाल में हिमपात के कारण निर्जल स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अधिकतर ठंडे स्थान चट्टानी अथवा हिम से ढके क्षेत्र होते हैं। 12 महीने बर्फ से ढके इन क्षेत्रों में अनाज भी नहीं उगता,
जिससे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ सारा पानी बर्फ़ के रूप में होता है। ठंडे और गर्म दोनों रेगिस्तानों में पानी का अभाव रहता है। वास्तव में गर्म रेगिस्तानों की तुलना में ठंडे रेगिस्तानों में पानी की अधिक कमी होती है। ठंडे रेगिस्तान अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और आर्कटिक प्रदेशों में फैले हुए हैं। सर्दियों में भारी वर्षा होने के साथ इन क्षेत्रों में अक्सर गर्मियों में भी वर्षा होती है। अगला ए से अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अरबी रेगिस्तान पश्चिमी एशिया में स्थित एक विशाल रेगिस्तान है जो दक्षिण में यमन से लेकर उत्तर में फारस की खाड़ी तक और पूर्व में ओमान से लेकर पश्चिम में जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। ट्रिक में आगे ए से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा भाग मरुस्थल है या अर्धशुष्क भूमि है जिसे सामान्यतः पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बंजर भूमि है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आगे एम से मंगोलिया या इसे गोबी का मरुस्थल भी कहते हैं। ये एशिया व रूस में है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया में ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। ट्रिक में आगे चलते हैं। काली से कालाहारी मरुस्थल। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ रहने वाली जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी ट्रिक शाम काली से विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जाना। तो देखा आपने वीडियो, आपको कैसा लगा, पसंद आया? अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। और अगर इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।